तो जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। हमारा दिन जो है शुरू हो चुका था नाश्ते के साथ, जो कि हमने बाहर का किया और फिर हम फटाफट से जो है बाहर निकल गए क्योंकि आज हमने देखना था फैसलाबाद तकरीबन पूरा, क्योंकि हम जो है यहाँ पर बहुत सालों बाद आए थे और हमने सोचा कि आज इसको हमने अन्नी पा के देखना है। तो जी सबसे पहले हम गए गुलबर्ग हाउसिंग स्कीम, जो कि मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन जो है उसके बाद हमने ईमान सोसाइटी भी देखी थी जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि हम कज़न जो है इतना शुगर मेला लगाते हैं कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। लेकिन ये हैवी बाइक्स तो मैं कहीं पर भी मिस नहीं कर सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जिन लड़कियों को पसंद है वो कमेंट में मुझे बताएं। फिर हम लैलपुर गैलरी जो है एंटर हो चुके थे और यहाँ पर ये थी इनकी एंट्रेंस और मैं आपको इनका फर्स्ट फ्लोर दिखाती हूँ। यहाँ पर हम इनका फ़र्स्ट फ्लोर पे आ चुके थे और जो है ना लोग बहुत उसे देखते हैं व्लॉगर्स को, जो कि मतलब इस तरह व्लॉगिंग कर रहे होते हैं और कुछ लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इनके फेसेस जो हैं वो ब्लर कर दिए ताकि जो है किसी को भी अपनी प्राइवेसी का मसला ना हो। आप लोग भी ख्याल किया करें। आप लोगों को इनका मॉल जो है वो दिखाती हूँ कि कैसा था, जो कि मैंने खुद भी पहली दफ़ा देखा था। चलिए अब आप लोग इसको इंजॉय करें। तो जी ये वो वाइट ड्रेस था जो कि मेरे दिल को लगा था, लेकिन हम लड़कियों के इतने मसले होते हैं, मैंने सोचा कि अगर मैंने ये यहाँ से उठा लिया तो मुझे आगे कुछ पसंद आ गया तो मैं फंस जाऊँगी, इसलिए मैंने सोचा मैं नेक्स्ट ब्रांड पे विज़िट करती हूँ और अगर मुझे कुछ ना पसंद आया तो मैं वापस यहीं पर आ जाऊँगी। उसके बाद आप लोग फिर से इंजॉय करें। तो जी गाइस उसके बाद हम लोग इनके थर्ड फ्लोर पे विज़िट करने जा रहे थे और जाते ही हमें जो है ईटन रॉप की शॉप जो है वो नज़र आती है, लेकिन उसको हमने विज़िट तो किया, उसका व्लॉग मैं बनाना भूल गई थी क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा मजाकिया और फ़नी हैं कि इनके साथ बातें करने लगो तो सब कुछ इंसान को भूल जाता है। वो भी बार बार मुझे मेरे कज़न ने याद दिलाया कि तुमने व्लॉग नहीं बनाना है। तो जी फिर हम लोग पहुँचे स्टाइलों पे और वहाँ पर हमने कुछ शूज़ वगैरह पसंद किए, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना लूँ क्योंकि यहाँ पर वैरायटी जो है शूज़ की बहुत बहुत ज़्यादा थी और एक्सट्रीम लेवल की जो है आउट क्लास इनके पास चीज़ें थी। वहाँ से हमने एक शूज़ लिए, उसके बाद जो है हम लोग बाहर जा रहे थे। मैं आपको वॉच इसलिए दिखा रही थी क्योंकि मैंने ये वॉच भी यहीं से ली थी और उसके बाद जो है हम लोग फनलैंड चले गए और तो जी यहाँ पर हम लोग एंटर हो चुके थे और हम जितने भी बड़े हो जाएं लेकिन दिल तो बच्चा है ना, वो वाला हिसाब होता है हमारे साथ। तो स्पेशली मेरे साथ तो यही होता है। उसके बाद मैं झूले देखते ही पागल हो जाती हूँ और हम टिकट घर जो है वो चले गए और वहाँ से हमने जो है वो कार की टिकट्स ली और अब मैं आपको ये चलाते वक्त दिखाती हूँ। गाइस मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप लोग भी अभी तक इस चीज़ के शौकीन हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। और अब मैं ये चुनी मुनी बच्ची को लेके अपने साथ बैठ चुकी थी और ये जो है हम गाड़ी चलाते हुए बहुत चीखें निकली थी क्योंकि जब वो किसी दूसरे को लगती थी तो बहुत ज़्यादा शोर मचता था। तो जी गाइस उसके बाद हम वापसी के लिए निकल चुके थे और मुझे अपनी कज़न के घर जाना था और सबसे फ़नी चीज़ ये हुई कि ये जो फैसलाबादी है ना, ये कहीं पर भी बाज नहीं आते। मतलब इतनी ज़्यादा ओवरलोड गाड़ी आपको सिर्फ फैसलाबाद में ही देखने को मिल सकती है कि मतलब उसकी डिग्गी भी जो है मुँह को आई हुई थी। उसके बाद जो है हम लोग वापसी कर रहे थे। यहाँ से वापस होते ही हम डॉक्टर सौसी पे चले गए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और अब मैं आपको वापसी का दिखाती हूँ सफ़र। तो जी गाइज़ हम लोग जो है डॉक्टर सोसी पर पहुंच चुके थे और मैं इनका खाना जो है पहली दफ़ा टेस्ट करूंगी और अभी हम जो है मेन्यू डिसाइड करने में लगे हुए थे कि किसको क्या पसंद है और किसने क्या खाना है। क्योंकि गाइज़ हम जो है फैसलाबाद के रहने वाले नहीं हैं तो हमें नहीं पता था कि इनका फ़ेमस चीज़ क्या है। तो हम लोगों ने अपने कज़न के कहने पर जो है ऑर्डर किया और हमने इनका टेस्ट किया फिलेट बर्गर, जो कि आप लोगों ने मेरा देख लिया होगा। और यहाँ पर फ़नी चीज़ भी और मज़ेदार चीज़ भी ये थी कि जब आपका ऑर्डर तैयार हो जाता है तो ये बेल जो है रिंग करना शुरू हो जाती है और अब हमारा ग्रिल बर्गर और फिलेट बर्गर जो है आ चुका था। इनका ग्रिल बर्गर जो था वो एवरेज था लेकिन फिलेट बर्गर बहुत ही आला था। और अब हम लोग वापसी कर रहे थे क्योंकि मुझे वापसी पे रात का खाना जो था अपनी कज़न के घर से था और उन्होंने हमारी दावत की हुई थी, तो हम लोग
लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर हमें बहुत मज़ा आया क्योंकि उनकी कुछ फैमिली में शादी वगैरह चल रही है, तो यहाँ पर आप लोग सुन सकते हैं ढोल की कितनी आवाज़ है। उसके बाद उन्होंने खाना शाना लगाया जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और ये दुल्हन का रूम था जो कि उन्होंने तैयार करवा रहे थे। उसके तो जी गाइस, उसके बाद हमने इनके साथ बहुत एंजॉय किया, लेकिन उसकी क्लिप्स मैं बना नहीं सकी, तो हमने सोचा कि अब इनको सी ऑफ करें और हम अपने घर चलें, मैं यानी अपने कज़न के घर चलें। और उसके बाद जो है हम अपने कज़न के घर चले गए। यहाँ से हम वापसी कर रहे थे। और गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर।